रात के 1:30 के आसपास गांव की एक पुरानी हवेली की मुंडर पर चांद की परछाई थी। वो हवेली कई सालों से बंद थी, पर आज उस हवेली के एक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। लोग कहते हैं वहां जो भी रहता था अचानक एक रात गायब हो गया, बस उसकी परछाई शीशे पर रह गई। रीना शहर से वापस आई थी बस इसलिए कि उसे अपनी दादी का घर बेचना था, और उसी हवेली के पास उसका किराया का घर था। रीना अपने छोटे बच्चे को छोड़कर इस काम से आई थी, हाथ में बच्चे की तस्वीर, दिल में बच्चे से दूर रहने की ठीस और आंखों में थकान लिए। एक रात बिजली चली गई, पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। रीना ने टॉर्च निकाली और अपने घर की खिड़की खोलकर बाहर देखा। उसी समय उसने देखा कि हवेली की उसी खिड़की के शीशे में एक शख्स खड़ा था, पर करीब आते ही उसने महसूस किया उस शीशे में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसकी परछाई उसके घर की खिड़की की तरफ देख रही थी, न कि हवेली के अंदर। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ शीशे की सतह पर धीमा सा ठंडा धुंधलापन फैल रहा था। रीना ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, पर दिल की एक छोटी सी आवाज ने कहा नजदीक मत जाना। वो रात रीना ने अपने बच्चे की तस्वीर को पास रखकर रोशनी बुझा दी और सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। आधी रात को उसे खटखट की आवाज आई। किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि शीशे पर हल्के हल्के थपकियां पड़ रही थी। रीना ने टॉर्च जलाई, शीशे पर उसने 5 उंगलियों के निशान देखे, पर उसके पीछे कोई हाथ नहीं था। हवा चल रही थी, पर कमरे की दूसरी तरफ खिड़की बंद थी, फिर भी निशान सौम्य ताजा लग रहे थे। रीना बोली, अगर तुम कोई मजाक कर रही हो तो रुक जाओ, मैं डरने वाली नहीं। उसी वक्त शीशे की सतह पर एक और चीज उभर आई, एक धुंधला चेहरा, आंखें बंद पर मुंह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रीना की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे हटकर अपना हाथ अपने बेटे की तस्वीर पर रख लिया, जैसे कोई ताबीज हो। चेहरे ने अब चुपके से उसके नाम कहा, आवाज की तरह नहीं, बल्कि जैसे शीशा उसी के अंदर से बोल रहा हो। शीशे ने कहा रीना। रीना ने टॉर्च तेज की, पर जो दिखा उसे देखकर उसका दिल पत्थर हो गया। शीशे पर उसका ही चेहरा था, पर उस चेहरे की आंखें खुली थीं और वे लगातार झांक झांक कर कुछ देख रही थीं जो रीना के पीछे था। रीना ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर कमरे की दीवारों पर अचानक ठंडी दीर्घाकार छाया पड़ गई। उस छाया की धारियां धीरे धीरे हवा की तरह चलकर शीशे की सतह पर आकर समा गई। चीख न निकल नहीं पाए, सिर्फ एक धीमा लंबा खींचा हुआ सांस निकला। रीना ने अपनी माई आवाज में फुसफुसाया, और उसी पल शीशे का चेहरा एकदम साफ हुआ। उसमें अब वह शख्स था जो सालों से हवेली में रहने वाला था। आंखों में खालीपन, पर होंठों पर ठंडी मुस्कान। तुम कौन हो? यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना। शीशे ने धीरे धीरे उसका नाम कहा, और हर बार नाम कहते ही कमरे की दीवारों पर पुराने पुराने चित्र फड़फड़ा उठते। तुम्हारा बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है। रीना के पैर जड़ की तरह जम गए, पर तभी उसने अपने अंदर से कोई निकाली और शीशे पर अपना हाथ भी दे दिया। शीशे की ठंडक उसकी हथेली में घुस आई, पर उस ठंडक में एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे कोई उसे अंदर खींचना चाहता हो। माँ। ठीक उसी सेकंड में कमरे के बाहर से बच्चे की एक धीमी सी हंसी आई, पर वो हंसी रीना के बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी छोटे से बच्चे की तरह ऊनी, गूंजती और गलत लग रही थी। रीना ने अपनी आंखें बंद की और अपने बच्चे का नाम पुकारा, पर जब उसने फिर आंखें खोली, शीशे में अब उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा काला सा बच्चा था, पर आंखें गहरी और खाली थी। शीशे के बच्चे ने कहा, बच्चे की आवरी माओ। रीना की रूह कांप गई। उसने शीशे को इत्मीनान से देखा, फिर आंखें नीची कर दी और तस्वीर अपनी गैस ले जाकर सीध कर दी। वो पल जैसे किसी ने समय को रोक दिया। फिर अचानक शीशे पर चिल्लाहट सी उभर आई और आवाजें करीब आ गई। रीना जोर से चिल्लाई, और उसी चिल्लाहट में खिड़की खुली और हवेली से एक लंबी पतली आहट आई, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसी आवाज के साथ हंस रहा हो। रीना ने बिना पीछे देखे दरवाजा खोला और भागी। भागकर वह हवेली से दूर सीढ़ियों के पास आई, पर उसके पीछे शीशे की आवाज उसे बार बार पुकार रही थी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगले दिन सुबह पड़ोसी ने देखा कि रीना का घर खाली था, पर बच्चे की तस्वीर फर्श पर पड़ी मिली, और तस्वीर के कांच पर छोट उंगलियों के निशान थे जो अंदर की ओर से बने थे, और हवेली की खिड़की से हल्की सी रोशनी अभी भी झलक रही थी, मानो शीशा अब किसी नई मां का इंतजार कर रहा हो। अंत में फुसफुसाता